अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, पहले मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि पीपीसीबीएल का जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे जाके बार बार राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि इसमें इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके हवाले से आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जुमे का टाइम होने वाला है, मैं शॉर्ट में जो है वो कुछ कोशिश करूंगा आपसे जल्द से जल्द तमाम क्वेश्चन जो पिछली बार स्टूडेंट से पूछा गया था वो आपसे शेयर कर दूंगा। आप तमाम स्टूडेंट चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आगे, चल के आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बेसिक क्वेश्चन जो कि हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू में, सबसे पहले वो आपको बता देता हूं। उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर बात करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को अपना जो है वो तारुफ करवाना होता है अपने 2 मिनट्स में, अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने आपके फादर, आपकी सिबलिंग्स के बारे में, आपके हॉबी के बारे में, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपने 2 मिनट्स में सब कुछ बताना है, तो इंट्रोडक्शन अपना 2 मिनट का तैयार कर लें। ये सवाल आपसे 99% चांस है कि यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा और हर कैंडिडेट से यह सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल ये हो गया। उसके दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आपको किस वजह से हम सिलेक्ट कर लें इस जॉब के लिए। यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसमें भी डिफरेंट किस्म के जो है वो जवाब आप दे सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम बहुत हार्ड वर्किंग है और कुछ ये कहेंगे कि हमारा पैशन है। कुछ क्वेश्चन का डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट आंसर देंगे। इसके हवाले से पहले भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है इसी चैनल पे, उसको जाकर चेक कर लें। मजीद मैं जो है वो 1-2 दिन तक मजीद इसके हवाले से डिटेल वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा कि आपने इसका आंसर क्या देना है। 2 सवाल ये हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 सवाल के बाद तीसरा सवाल आपकी हॉबी के बारे में वो पूछ सकते हैं। हॉबी आपने सही बताना है उनको, जो भी आपका हॉबी है। तो उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी खूबियां क्या हैं, आपके मेरिट्स क्या हैं और आपके डीमेरिट्स क्या हैं। चौथा सवाल आपसे पीपीसीबीएल के इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। ये 4 बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो पीपीसीबीएल के अगर हम बैंकिंग सेक्टर के सवालात की बात करें तो आपसे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ये पूछ सकते हैं कि आपका जो पीपीसीबीएल का सीईओ है वो कौन है। पहले इसमें अगर हम बात करें तो ताहिर भट्टी था, लेकिन इस वक्त 2023 में मुनीर अहमद जो है वो ये एमसीक्यूज भी आया था इस बार टेस्ट में। तो इसका जो आपने पीपीसीबीएल का इस वक्त जो सीईओ है वो कौन है, मुनीर भट्टी है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट उन्होंने वेबसाइट पे शो नहीं किया, आपके घर ही जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट को क्वालिफाई किया उनके घर ही उन्होंने लेटर भिजवाया है जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप देख लें, अपने पोस्ट ऑफिस से पता कर लें आपका लेटर जो है वो आ चुका है या नहीं आया। अगर आपका लेटर आ चुका है तो जितने भी मैं आपको मजीद आगे जाके क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो है वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता दिया। सेकंड नंबर पे वो सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि पीपीसीबीएल को जब एस्टैब्लिश किया गया उसकी डेट क्या थी, कौन सा सन था, मतलब किस डेट को ये पीपीसीबीएल जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई, इसको जब इसका जो है वो एस्टैब्लिश किया गया पीपीसीबीएल को, उस वक्त जो है वो क्या टाइम था, 1970 था, 80 था, 1990 था, क्या था, ये आपने चेक कर लेना गूगल से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक का बेसिक पर्पस क्या है। बैंकिंग सेक्टर का लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो बैंक का बेसिक पर्पस होता है। तो ये आप जो है वो याद कर लेना। इसका बैंक की खासतौर पर जो पीपीसीबीएल का जो मकसद है, जो पर्पस है, जो वो यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है। फार्मर्स को जो है वो आप लोन देंगे और उसके बाद उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो जो एग्रीकल्चर के जरिए जो है वो हमने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेटर करना है। तो ये आपने जो है वो याद कर लेना कि पीपीसीबीएल का जो बेसिक पर्पस है वो फार्मर्स को लोन्स वगैरह दे के अपने मुल्क की में जो है वो खुशहाली जो है वो लाने की कोशिश करनी है। इसका बेसिक पर्पस ये है। ये सवाल भी स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा पीपीसीबीएल वर्क किस तरह करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके हवाले से आप जितने भी जो है वो डाटा आपको गूगल से मिलेगा वो आपने एक बार गो थ्रू करके जाना है। बाकी मैं ये वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि जुमे का टाइम है। बाकी मैं स्टूडेंट्स आपसे इसके हवाले से डिटेल्स वीडियो भी आपसे 1-2 दिन तक शेयर कर दूंगा। अगर हम बात करें इसके अलावा स्टूडेंट्स बैंकिंग के टाइप्स के हवाले से, कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि इनकी टाइप्स में इनमें डिफरेंस क्या है। इस्लामिक बैंक वही है जो आपके इस्लामिक रूल्स के मुताबिक जो है वो काम कर रहा होता है, जिसमें सूद वगैरह नहीं लिया जाता। इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए जो बैंक काम करेगा वो इस्लामिक बैंक होगा। इसके बाद फ्लोर मिल्स का जो पर्पस है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स आप इंटरव्यू देंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे कुछ जो है वो पैसा लेंगे, वो 15-20 हजार आपसे लेंगे और उसके अलावा आपसे एक बॉन्ड साइन होगा जिसमें उन्होंने जो है वो आपसे सिग्नेचर करवाने। अगर आप ये पोस्ट जो है वो अवेल करने के बाद छोड़ेंगे तो आपको जुर्माना वगैरह भी होगा, 2 लाख का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होगा वो तकरीबन
30 के करीब ही होगा। तो आपके पास गोल्डन चांस है, अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो इंटरव्यू स्टूडेंट्स आप लाजमी तौर पर दें। तो स्टूडेंट्स वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से, इसके हवाले से भी आपने उनको अच्छे तरीके से रिप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। तो आपको जो है वो एक तो अच्छा खासा आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स सैलरी पैकेज के बाद आपको वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है। आप उनको बता सकते हैं कि इसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, फार्मर्स को जो है वो लोन वगैरह देके बेसिक पर्पस जो है वो कंट्री में जो है वो खुशहाली लेके आना है। तो इसके जो है वो बेसिक पर्पस और बेसिक असूल, बेसिक प्रिंसिपल्स की वजह से जो है वो हम इस जॉब के लिए हमने अप्लाई किया, इसी वजह से हम जो है इसको हासिल करना चाहते हैं। तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में ये जॉब को, तो आप उनको ये बताएंगे। इसमें ये आपने OG3 ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपकी प्रमोशन भी टाइम के साथ होती रहती है, आपकी सर्विस के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ता है उस वक्त उसका साथ साथ आपकी जो प्रमोशन है वो भी चलती रहती है। पहले आप OG3 पे जाएंगे, उसके बाद फिर आप OG2 पे आप प्रमोट होंगे, OG1 पे प्रमोट होंगे, उसके बाद फिर आप OG1 के बाद फिर आप मजीद MCO के तौर पर जो है वो ज्वाइनिंग देंगे, MCO की तौर पर जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। इस तरह इसकी जो प्रमोशन है वो भी चलती रहती है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें जो इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में जो एक 2015 में एक जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 23% का 2015 की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 23% लोगों के जो है वो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि बैंकिंग की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी 77% जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर की फैसिलिटीज को किस तरह यूज करना है, वो अनटैप्ड हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है इसके हवाले से। तो ये भी आप उनको बता सकते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी होती है, एनवायरनमेंट बहुत कोऑपरेटिव और वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और अच्छा जो है वो डिसिप्लिन वाली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा अदारा है जिसकी वजह से हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ मैंने आपको जो बताया ये आपने उनको बता सकते हैं। आपको आपने जो है जो इसमें जो सारा काम करना होता है, आपने किसानों को लोन देना होता है, उसके बाद उनकी रिकवरी भी करनी होती है। रिकवरी का काम भी सारा जो है वो आपका होता है। किसान जिसको आप लोन देंगे उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। आपका जो TAD जो आपका पेट्रोल वगैरह जो खर्च होगा वो आपको अलहदा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये काम आपको इस जॉब में करना पड़ता है। तो बाकी मैं मजीद इसकी इंटरव्यू के हवाले से मजीद क्वेश्चन भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद भी मैं क्वेश्चंस की वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा। आप जुमे का टाइम होने वाला है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट की है। दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।